शिवपुराण की कथाओं के अनुसार काल भैरव को भगवान शिवजी का पूर्ण रूप माना गया है। ऐसी कथा है कि भगवान शिवजी की माया से प्रभावित होकर भगवान श्रीहरि विष्णु जी और भगवान ब्रह्मा जी स्वयं को अधिक श्रेष्ठ मानने लगे थे। तभी उन्हें तेजपुंज के बीच एक पुरुष आकृति दिखाई देती है, जिसको देखकर भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि चंद्रशेखर, तुम मेरे पुत्र, इसलिए तुम मेरी शरण में आओ। तब भगवान ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान शिवजी को क्रोध आ जाता है और भगवान शिवजी पुरुष आकृति से कहते हैं कि आपकी भांति लाल शोभित होती है, इसी कारण से आप अब साक्षात्कार कालराज है और भीषण होने से भैरव है। तब भगवान शिवजी से वरदान पाने के बाद काल भैरव ने अपनी अंगुली के नाखून का इस्तेमाल करते हुए भगवान ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया था और भगवान ब्रह्मा जी का सिर काटने के चलते काल भैरव पर ब्रह्महत्या का पाप लग गया था, जिसके बाद ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए काल भैरव काशी पहुंचते थे और उनको ब्रह्महत्या के दोष से मुक्ति मिल गई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो इस युद्ध के रक्त संहार को देखकर भगवान शिवजी पांडवों से रुष्ट हो गए थे और पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए शिवजी के दर्शन करना चाहते थे। तब प्रायश्चित करने के लिए पांडव भगवान शिवजी की खोज में केदारनाथ पहुंच गए। तब भगवान शिवजी ने बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले और भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। सब गाय बैल तो निकल गए, पर भगवान शिवजी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। तब भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया था और भगवान शिवजी पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हुए। तब उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को हत्या के पाप मुक्त कर दिया था और पांडवों की प्रार्थना पर भगवान शिवजी दृढ़ रूप में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो गए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।